नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आजकल एक चल रहे बहुत बड़े न्यूज़ के बारे में, यानी कि डबल म्यूटेंट कोविड वेरिएंट के बारे में। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया में इस समय 3 तरह के कोविड वेरिएंट है, एक यूके, एक अफ्रीकन और एक इंडियन। लेकिन उसके अलावा भी एक अलग ऐसा वेरिएंट अभी इंडिया में खोजा गया है, जिसकी खोज सबसे पहले लगभग मार्च महीने में ही कर ली गई थी, क्योंकि इसको बताया जा रहा है कि ये एक तरह सा म्यूटेशन के बाद एक नया वेरिएंट बना है, जो कि भारत के लगभग ज़्यादातर 8 या 18 स्टेट में मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये म्यूटेशन क्या होता है, आखिर ये नया वेरिएंट बनते कैसे हैं, क्योंकि आम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कोरोना तो कोरोना होता है, लेकिन इसका नया वेरिएंट या पुराना वेरिएंट का मतलब क्या था। दरअसल वेरिएंट से मतलब है प्रकार से। तो अगर आप वेरिएंट की बात करते हैं तो हम उसको हिंदी में प्रकार बोलते हैं, जैसे कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से थोड़ा अलग होता है। तो इसको चलिए पहले डिटेल में समझ लेते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है, और फिर जो नया कोरोना वायरस यानी कि नया वेरिएंट जो बना है वो कितना लीथल होगा हमारे लिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी प्रोटेक्शन समय से पहले रहते कर लें। दरअसल दोस्तों, म्यूटेशन का सीधा सीधा अर्थ होता है परिवर्तन, यानी कि अगर आप थोड़े भी बायोलॉजी समझते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी जीव के यानी किसी भी एनिमल के डीएनए के जो जीन सीक्वेंसिंग होती है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन आ जाए तो उसके कैरेक्टर्स भी बदल जाते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो आप जैसे आम तौर पर अपने घरों में देखते होंगे, किसी की 2 लोगों की जब शादियां होती हैं तो यानी कि उनके अंदर जो डीएनए है, एक लड़की और लड़की के अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं, जब उनके बच्चे होते हैं तो वो 50% डीएनए अपनी माँ से लेके आते हैं और 50% अपने बाप से। यही कारण होता है कि जब नया एक बच्चा होता है तो वो अपने माँ बाप के कुछ कैरेक्टर्स को लेके होता है, यानी कि उनके कुछ गुण उनके बच्चों में भी होते हैं, यानी कि वो दोनों के गुण एक साथ उनके बच्चों में आते हैं, जिससे कि उनका बच्चा एक तीसरे तरह का प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक तीसरा इंसान ऐसा होता है जो उनसे बिल्कुल अनोखा होता है, लेकिन उनकी तरह दिखता तो नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ उसके अंदर होती हैं और कुछ अपनी भी होती हैं, क्योंकि ये जब प्रोसेस होता है तो कुछ उसमें परिवर्तन भी हो जाते हैं। तो यानी कि आप पूरी तरह से उनकी हाफ कॉपी नहीं कह सकते, क्योंकि परिवर्तन होने के बाद कुछ नए कैरेक्टर्स अपने आप शो होने लगती है। यही कारण है कि बच्चा कैरेक्टर्स में ज़रूर अपने माँ बाप से थोड़ा मेल खाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस कोरोना वायरस के साथ भी यही हुआ है, लेकिन बस प्रोसेस थोड़ा अलग से। उसमें जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग है, वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जो कि इससे बिल्कुल अलग होता है, ये म्यूटेशन है। लेकिन जो रिज़ल्ट सामने आता है वो बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि यहाँ भी 2 अलग अलग तरह के कोरोना वायरस के जो वेरिएंट थे, जिनमें पहले से ही कुछ बदलाव हो चुके थे, यानी म्यूटेशन हो चुके थे, उन दोनों का एक साथ आकर एक ऐसा वेरिएंट बना देना जो कि अपने आप में एक बिल्कुल अलग होगा, और उसके कैरेक्टर्स पहले के जो 2 वेरिएंट जिन्होंने उसे जन्म दिया उससे भी अलग हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर इस तरह का कोई वायरस आ गया है या अस्तित्व में है तो ये माना जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन कई बार चीज़ों को बढ़ा देते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी वैक्सीन्स हमने अभी तक बनाई है वो पुराने वेरिएंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई थी। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो मेडिसिन है हो सकता है कि बहुत अच्छी कारगर ना हो उस नए वेरिएंट पे। तो यानी कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं या वे लोग जो उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, पहले कोरोना के पेशेंट थे लेकिन अब नहीं है, तो इस वायरस से वो भी चपेट में आ सकते हैं। भले उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ना हो या हों, वो तो बात की बात होगी, लेकिन आ जरूर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये इस वायरस पे उतनी कारगर नहीं होगी। अब आपको बता दें कि ये सिर्फ मजाक नहीं है, क्योंकि भारत के लगभग 18 स्टेट्स में इस तरह के सैंपल 10,000 से ज़्यादा सैंपल कलेक्ट किए गए थे, और ऐसा पाया गया कि लगभग 800 के आसपास इस तरह के म्यूटेशन वाले जो वेरिएंट थे वो लोगों में पाए गए हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये म्यूटेशन हो गया है और अगर कोरोना वायरस को यह म्यूटेशन ऐसी कोई एबिलिटी दे देता है जिससे कि ये ट्रांसमिट बहुत तेज़ी से हो, जैसे कि अभी तक तो था कि टच की वजह से हो रहा था और हमारे आसपास थोड़े एरिया में इसके इन्फेक्शन होते थे, लेकिन अगर ये हवा में ट्रांसमिट करने की एबिलिटी इसमें आ जाती है तो ये बहुत लीथल होगा और बहुत लोगों को इन्फेक्शन फैला देगा, क्योंकि जो इसकी स्पाइक प्रोटीन होती है वही हमारी जो बॉडी में पेनिट्रेट करती हैं। अगर उसमें कुछ तरह के बदलाव आ जाते हैं तो ये भी फिर एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि ये पहले से ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन करने में मदद करेगा उस वायरस को, जिससे कि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
अगर हम एक रिसर्च की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया था कि अगर इनमें म्यूटेशन हुआ, खासकर स्पाइक प्रोटीन में, जो कि वायरस की ऊपरी सतह पर आप छोटा छोटा नुकीला टाइप का कुछ देखते हैं, उसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। वो पेनिट्रेशन करने में मदद करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो अगर उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी चांसेस हैं कि ये हम उनके अंदर इस तरह की एबिलिटी हो सकती आ जाए कि ये हमारे एंटीबॉडीज़ को भी, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसकी वजह से हमारा बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ता है, उसको भी न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या होगी कि फिर उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं होगा कि हमारे वैक्सीन्स उन पर काम कर सके, क्योंकि हमारे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वही हमें रिकवर होने में मदद करते हैं। ऐसे में आपको यही करना होगा कि अपने आप को जितना बचा के रख सकते हैं रखिए, और मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ तो वैसे भी कीजिए, क्योंकि जो नया वेरिएंट है ये हर किसी के लिए उतना ही नुकसानदायक है जितना कि पहले था। तो आपसे यही गुजारिश है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये नया वेरिएंट जो है ये क्या है और ये कैसे बना है और इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो अब हर किसी के पास एक ही रास्ता है कि जितना जल्दी हो सके आप वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद इसका जो असर होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।